नवोदय विद्यालय समिति ये स्टेज देने के लिए, क्योंकि मैंने यहीं से बोलना सीखा है। मैं अपने सारे टीजीटी टीचर्स का थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे मेरे पोटेंशियल का एहसास करवाया। मैं अपने फर्स्ट डे के एक्सपीरियंस से स्टार्ट करना चाहती हूँ। जब मैं यहाँ पे आई थी, मेरा फर्स्ट डे था। सबको पता है अच्छे से मैं कितना ज़्यादा रोई हूँ। अंजू मैम को पता है, मेरे सारे क्लासमेट्स को पता है। इवन मुझे तो अब तक ताने सुनने को मिलते हैं कि तूने हमारे पीलों को इतना गीला किया अपने आंसुओं से। मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ एक्चुअली, 6th में ज़्यादा रोई हूँ। उसके बाद जब मैंने थोड़ा फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया, टीचर्स ने गाइड किया, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम यहाँ पे रह सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। म्यूजिक पीरियड हुआ करता था हमारा, कंपल्शन था कि सबको हारमोनियम प्ले करना है। तो उस टाइम मेरे क्या हाल थे, लाइक वहाँ पे मैं हारमोनियम भी प्ले कर रही हूँ और साथ साथ मेरी आंखों से आंसू भी चल रहे हैं। नेशनल एंथम के टाइम पे मैं बहुत रोई हूँ, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मेरा मतलब टीचर्स भी बोलते थे कि तू इतना क्यों रोती है, इतना मुश्किल नहीं है, कर सकती है जस्ट अगर चाहो तो मैं ऐसे ही घूमती रहती थी, रोती रहती थी। मेरे को राकेश सर ने एक दिन अपनी क्लास में बुलाया कि तू क्या सारा दिन घूमती रहती है, आज तेरे को क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन करके दिखा। सभी बच्चों को पता था कि वो कैसे बोलते हैं, लाइक कि कहीं पे भी खड़े होके इस क्वेश्चन का आंसर दे, फॉर्मूला सुना। तो उन्होंने मेरे को बुला लिया। वो मेरे सीनियर्स की क्लास थी, खुशबू दीदी वाला बैच। तब मैं 7th में थी, वो लोग 9th में थे। तो सर ने मुझे बोला कि तू ये क्वेश्चन करके दिखा। मुझे नहीं पता था मैं उस क्वेश्चन को कर पाऊंगी या नहीं, बट मैं बोर्ड पे चली गई और मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें से 5 क्वेश्चन थे। उन्हीं की वजह से मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट आया और फिर मैंने आगे मैथ्स को परस्यू किया। उनको तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उन्होंने मतलब मुझे इस चीज़ को फील कराया कि हाँ, मैं मैथ्स कर सकती हूँ। मेरा मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है। और सनप्रीत मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को डेवलप किया है। एंड समीर सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैंने 2 बार स्कूल में इंस्पायर मानिक अवार्ड के लिए प्रोजेक्ट भेजा था, उसमें समीर सर की पूरी गाइडेंस थी और मैंने दोनों बार मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ है समीर सर की वजह से। थैंक यू सर। फिजिक्स सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इतने सारे प्रोजेक्ट्स के लिए अपॉर्चुनिटी, इतने सारे वर्किंग मॉडल्स मैंने किए जिससे कि मेरी नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। मैं नवोदय को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं 9th क्लास में थी जब मुझे NIT में 1 वीक स्टे की अपॉर्चुनिटी मिली। वो मैं एक्सपीरियंस अपना कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैंने NIT में अपना जितना भी टाइम स्पेंड किया, वो अपॉर्चुनिटी मुझे बायो मैम की वजह से, फिजिक्स सर की वजह से मिली थी और मैं आप दोनों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। एंड मेरा गेम्स में कभी इंटरेस्ट था नहीं, बेशक PT सर के डर से ही सही, बट मैंने यहाँ पे गेम्स में भी बहुत अच्छे से मतलब पूरे से पार्टिसिपेट किया है। अभी भी मेरा बास्केटबॉल में बहुत इंटरेस्ट है। एंड थैंक यू PT सर, PT मैम, KP सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने उस दिन प्रैक्टिकल वाले दिन जो लास्ट में क्राइटेरिया रखा था प्रैक्टिकल के लिए, वो बहुत अच्छा था। वो उसको बोल सकते हैं कि उससे अंदर आता है कि हाँ, लाइफ में कुछ अचीव करना है। और आगे जो सर ने कराया था वो तो देखो अभी सीक्रेट है, जब बताएंगे तब सबको पता चलेगा। मीनू मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, हमें झेलने के लिए प्रैक्टिकल्स के टाइम पे केमिस्ट्री लैब में इतना हंगामा किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड गुजराती टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, हमें गुजराती सिखाने के लिए, क्योंकि हमें यूनिक फील होता है कि हमें गुजराती लैंग्वेज आती है जो हमारे आसपास सभी बच्चों को नहीं आती है। थैंक यू सर। एंड लास्ट में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। कितना यादगार होता है यह स्कूल का सफर। यहाँ हम कई यादें बनाते हैं, कई दोस्त बनाते हैं और फिर एक दिन उन्हें छोड़
लम्हे को एक बार फिर से खुलकर जी पाती। बिताए 7 साल जहां कम लगते हैं वो आज हमें, क्यों जाना है अब छोड़ छाड़ कर इन चेहरों को आज हमें। अब याद है आता वो बचपन, स्कूल के दिन वो यादगार, कुछ यारों के संग मस्ती में पल जो बीते मजेदार। वो क्लासरूम में हंसते हंसते पूरा दिन गुजर जाना और टॉयलेट के बहाने पूरे स्कूल का चक्कर लगा के आना। सॉरी पीटी सर, पीटी मैम। टी टाइम में हम सबका इकट्ठे बैठकर खाना और लाइब्रेरी में मैगजीन्स उठाकर जोर जोर से बतियाना। सॉरी जोय सर। एंड गेम्स पीरियड में खुश होना और मॉर्निंग पीटी में योगा से चिढ़ जाना। सॉरी योगा सर। इन्हीं छोटे छोटे लम्हों में समय का पंख लगाकर उठ जाना। अब याद बहुत आएगा वो टीचर्स का हमें पढ़ाना, जैसे जैसे बड़े हुए उनका टीचर से दोस्त बन जाना और हमें गाइडेंस देकर सही राह दिखाना, सब्जेक्ट से हटकर उनका जिंदगी के बारे में कुछ सिखाना। हम बोर ना हो जाए इसलिए बीच बीच में अब हमें अपने किस्से सुनाकर हंसाना। अब कैसे उन्हें धन्यवाद करें और अब क्या दें उन्हें नजराना। कभी सोचा नहीं था स्कूल भी एक परिवार की तरह लगने लगेगा और इसे छोड़कर जाना इतना मुश्किल होगा। पर वो कहते हैं ना, समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए अब हमें भी जाना होगा। हर पल हर लम्हे में यारों का होना जैसे कोई दुआ थी, क्योंकि अच्छा बुरा जो भी सीखा सब तुम लोगों के साथ ही तो सीखा। यही बातें बाद में कभी होठों पर मुस्कान तो कभी आंखों में आंसू दे जाएंगी। अब हम कब मिलेंगे क्या खबर, पर तुम सबकी याद तो बहुत आएगी। अब दिल है यह सोचता कि वो दिन भी क्या दिन थे। एंड अगर मेरी एंटायर जितने भी मैंने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, मेरी वजह से जितनों को भी हर्ट हुआ है, मैंने जाने अनजाने में, देखो गलतियाँ तो बहुत हुई हैं मुझसे, तो मैं टीचर्स को भी सॉरी बोलना चाहती हूँ, अपनी क्लासमेट्स को और भी दूसरे बच्चों को अगर मेरी वजह से कभी हर्ट हुआ है उसके लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। और भी बहुत बातें हैं जो कभी कहने का ऐसे मौका नहीं मिला, तो सोचा था कि फेयरवेल वाले दिन बोलूँगी। एंड थैंक यू बायो मैम, आप हमारे HM हो, हमें इतना अच्छे से रखते हो। आपको भी बहुत तंग किया है, बट सॉरी मैम। एंड थैंक यू हमें संभालने के लिए। मैं नॉन टीचिंग स्टाफ को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उनकी वजह से जो स्कूल मेंटेन रहता है। एंड वार्डन मैम जो हमें 24/7 हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे साथ रहते हैं। और मैंने स्कूल कैप्टन भी रही हूँ, वाइस कैप्टन। मेरा वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जितना भी नवोदया में सीखा है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। एंड नवोदया में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं वो शायद मुझे कभी ना मिलती, उसके लिए थैंक यू सो मच। और सबसे ज़्यादा थैंक यू ये स्टेज देने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग भी यहीं से हुई थी और नवोदय के जाने की एंडिंग